हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी के हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित जी के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है यह आपका चेन्नई में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु राज्य में स्थित है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है इसका नाम क्या है? तो नाम भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। इसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? तो अरिगनार अन्ना जियोलॉजिकल पार्क है। अरिगनार अन्ना जियोलॉजिकल पार्क है इस चिड़ियाघर का नाम। इसका एक अन्य और नाम है वंडलूर चिड़ियाघर के नाम से भी ये जाना जाता है, अरिगनार अन्ना जियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कहाँ स्थित है? चेन्नई में, यानी तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में स्थित है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। इसका नाम क्या है? तो अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है। इसका एक अन्य नाम क्या है? वंडलूर चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो प्रमुख फसल है वह आपका चावल है। चावल जो है यह भारत की प्रमुख फसल है। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है भारत रत्न पुरस्कार पर। भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? 1954 ईस्वी से भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और डॉक्टर सी राजगोपालचारी। ये 3 लोग थे जिनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। एक साल में अधिकतम भारत रत्न 3 लोगों को दिया जा सकता है। और किसकी आकृति इस पर बनी है? तो सूर्य की। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह आपका मुंबई शहर है, भारत का सबसे बड़ा शहर। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, भारत के राष्ट्रीय गान को। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो यह आपका कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से। कर्क रेखा जो है यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है भारत में। तो कर्क रेखा जो है यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यह भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर भारत की गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य हैं, नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होगा कि 4 राज्यों का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जब तक आपको आठों राज्यों का नाम पता नहीं रहेगा कि कौन कौन राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तब तक आप कर नहीं पाएंगे, है ना। तो 8 राज्यों का नाम याद रखिएगा। जो पहला राज्य आपका है, कौन सा राज्य है, गुजरात है, ठीक है। दूसरा जो राज्य है वो कौन सा है आपका है, तो राजस्थान राज्य है, जहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तीसरा जो राज्य आपका है कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, जहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश, ओके। अगला राज्य आपका क्या है, तो छत्तीसगढ़ है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ है। अगला आपका राज्य क्या है, तो झारखंड है, क्या है, तो झारखंड राज्य है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड। अगला राज्य आपका पश्चिम बंगाल, डब्लू लिख दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से गुजरती है। और नेक्स्ट राज्य आपका त्रिपुरा, और अगला राज्य हो गया 8वां राज्य मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से हो करके आपका कर्क रेखा गुजरती है। इन 8 राज्यों का नाम बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि होगा क्या कि 4 ऑप्शन में आपका 4 राज्य का नाम दे देगा और पूछेगा कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो उस तरह के प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको एग्जैक्ट 8 राज्यों का नाम पता रहेगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो भारत के किस राज्य की जो समुद्र तट रेखा है सबसे लंबी है, तो यह आपका गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य जो है इसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। कितनी लंबी है, तो 1600 किलोमीटर लंबी है गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा। गुजरात राज्य की जो ये समुद्र तट रेखा 1600 किलोमीटर लंबी है, यह भारत के कुल समुद्र तट रेखा का 24% है। यानी एक तौर से बोल सकते हैं कि 1/4% जो है समुद्र तट रेखा जो गुजरात की है पूरे भारत का है, 1/4। याद रखिएगा, भारत के गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। कितनी लंबी है, 1600 किलोमीटर, और यह पूरे भारत के समुद्र तट रेखा का 24% है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो यह आपका क्या है, लद्दाख है, भारत में शीत मरुस्थल। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सही जवाब क्या होगा, तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह पूछा गया है कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इसका नाम क्या है, तो बुलर झील है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा, नाम बुलर झील। गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? सही जवाब क्या होगा, तो गंगा नदी जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य से निकलती है। गंगा नदी, गंगा नदी की बात करें तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। सन 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से निकलती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही जवाब क्या होगा, तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है यह आपका टिहरी बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? राइट आंसर क्या होगा, तो वर्तमान भारत में जो है यह आपका कुल 28 राज्य है वर्तमान भारत में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही जवाब क्या होगा, तो वर्तमान भारत में जो कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं वह आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान भारत में कुल। वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? सही जवाब क्या होगा, तो वर्तमान भारत में जो कुल जिले हैं यह 797 जिले हैं वर्तमान भारत में कुल जिले, जिनमें से 752 जो जिले हैं यह आपके 28 राज्यों में है,
और जो आपके 45 जिले हैं यह आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश के जिले हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो कुल जो भारत में वर्तमान जिले हैं ये 797 हैं। ये घटते बढ़ते रहते हैं क्योंकि कई बार नए आपके जिलों का पुनर्गठन होता है ना, तो ये घटते बढ़ते रहते हैं या दो जिलों को मर्ज किया करके एक जिला बनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा 797 वर्तमान में भारत में जिले हैं, जिनमें से 752 28 राज्यों में हैं और 45 8 केंद्र शासित प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह आपका राजस्थान राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है यह आपका गोवा राज्य है। गोवा राज्य की जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर है गोवा राज्य का क्षेत्रफल, जो आपका भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। याद रखिएगा 3702 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल गोवा राज्य का। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राइट आंसर क्या होगा? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। सही जवाब क्या होगा? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है यह आपका सिक्किम राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला है यह आपका कच्छ जिला है। यह किस राज्य का जिला है? तो गुजरात राज्य का जिला है कच्छ, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है। सही जवाब ऑप्शन ए। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे छोटा जिला है यह आपका माहे जिला है। यह माहे जो जिला है यह पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है माहे, जो भारत का सबसे छोटा जिला है। माहे की बात करें जिला की, तो यह केरल राज्य के चारों तरफ से ढका हुआ है, यानी कि चारों तरफ से केरल राज्य है उसके अंदर पड़ता है आपका माहे जिला। पुदुचेरी में कुल आपके 4 जिले हैं, जिनमें से एक जिला माहे जिला है जो केरल से चारों तरफ से घिरा हुआ जिला है, जो भारत का सबसे छोटा जिला है। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? आप सभी को पता होगा कि भारत का जो सबसे गरीब राज्य है वह आपका बिहार राज्य है। भारत का सबसे गरीब राज्य। भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मुंबई। मुंबई जो है यह भारत का सबसे अमीर नगर है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे शिक्षित राज्य है वह आपका केरल राज्य है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है यह आपका राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक जो वन है, वन का क्षेत्रफल, यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत में सबसे अधिक वन। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है?
सही जवाब क्या होगा? तो सुंदरबन का जो डेल्टा है यह आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरबन का डेल्टा। राइट आंसर ऑप्शन डी। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है यह आपका अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। तुलसीदास किसके समकालीन थे? आपके ऑप्शंस हैं शाहजहां, बाबर, अकबर या हुमायूं। राइट आंसर क्या होगा? तो तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अकबर। अकबर के समकालीन तुलसीदास थे। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह आपका राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में नोटबंदी जो है यह 8 नवंबर सन 2016 में हुई थी। भारत में नोटबंदी। सही जवाब ऑप्शन ए। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी की हत्या जो है यह 1948 में की गई थी। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या की थी। सही जवाब ऑप्शन बी। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका भारत देश है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश। महाभारत का पुराना नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महाभारत का जो पुराना नाम है यह आपका जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है यह लॉर्ड मैकाले ने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो फतेहपुर सीकरी को मुगल शासक अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी को 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सही जवाब ऑप्शन बी। वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में भारत में कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो सही जवाब होगा 12। 12 वर्तमान में क्या है? राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे जो प्राचीन वेद है यह आपका ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद। चलिए आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।